हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में हमने यूजेज ऑफ इट भी पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सेकंड प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव जो शब्द है वो अपने आप में पजेशन वर्ड से बना है और पजेशन का मीनिंग होता है अधिकार या स्वामित्व। तो पजेसिव प्रोनाउन यानी कि स्वामित्ववाचक सर्वनाम। ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो कि पजेशन शो करता हो, ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो पजेशन व्यक्त करता हो, अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन देखें, वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में पजेशन का भाव व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स? पजेशन। क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए, पजेसिव जो प्रोनाउन है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन टेबल भी आपने पढ़ रखी है। पजेसिव प्रोनाउंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली जो कैटेगरी है वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि स्वामित्ववाचक विशेषण। यानी कि वे प्रोनाउंस हैं तो प्रोनाउन, लेकिन वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, यानी कि नाउन से पहले आते हैं, बिफोर नाउन आकर के और पजेशन शो करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं वो। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, स्वामित्ववाचक सर्वनाम। देखिए अब यहाँ पे इधर लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव और इधर लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, आपने प्रोनाउन टेबल पढ़ी थी, उसमें जो पहला कॉलम था आपने उसमें पढ़ा था सब्जेक्टिव केस। यानी कि प्रोनाउन टेबल में जो आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, वो क्या थे? बिफोर वर्ब आएंगे। और सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट का कार्य करेंगे बिफोर वर्ब। सेकेंड प्रोनाउन टेबल में जो सेकेंड कॉलम था उसमें आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रपोजिशन के आएंगे और ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे। तीसरा जो कॉलम था उसमें था पजेसिव एडजेक्टिव और फोर्थ कॉलम में था पजेसिव प्रोनाउन। तीसरे कॉलम में जो आपने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अवर। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज। सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर और इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। देखिए फ्रेंड्स, जो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये ऑलवेज अपने साथ नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाउन। यानी कि ये कभी भी अकेले यूज नहीं होते, ऑलवेज अपने साथ नाउन लेते हैं और इस नाउन से पहले आकर के खुद एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें माई फादर। आप देख सकते हैं फादर क्या है? नाउन है। माई क्या है? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये अपने साथ नाउन लेंगे और नाउन से पहले आकर के खुद उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फोर्थ जो कॉलम था प्रोनाउन टेबल में पजेसिव प्रोनाउन, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। वी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स। दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव एवं पजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज अपने साथ नाउन लेते हैं और खुद उस नाउन से पहले आकर के उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जबकि जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी भी अपने साथ नाउन नहीं लेते, क्योंकि इनका जो नाउन होता है वो इन्हीं के अंदर पहले से ही समाहित रहता है। जैसे सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है। ये जो दोनों हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इनको एक दूसरे के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, एक ही सेंटेंस दो तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने। माई फैमिली इज अ रॉयल फैमिली। माई फैमिली इज अ रॉयल फैमिली। और सेकंड सेंटेंस है माइन इज अ रॉयल फैमिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। जब पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया तो ये अपने साथ क्या लेगा? नाउन लेगा। और सेकंड सेंटेंस में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे पजेसिव प्रोनाउन यूज किया है, माइन। तो माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। माइन का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से देखें तो माइन से तात्पर्य है माई फैमिली। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन दोनों को आवश्यकता अनुसार सिंगुलर एवं प्लूरल में यूज किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनके बाद इनका आप जो नंबर तय करते हैं वो इनके बाद जो नाउन यूज होता है उसके आधार पर आप इनका नंबर तय करते
हैं, यदि इन प्रोनाउंस पजेसिव जैसे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसके बाद में जो नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर है फिर इसका मतलब, और प्लूरल नाउन आ रहा है तो ये खुद भी उसके साथ प्लूरल ही कार्य करता है। जैसे अवर स्कूल और अवर स्कूल्स, वर्ड एक ही है अवर और अवर, पजेसिव एडजेक्टिव, वी का पजेसिव एडजेक्टिव ले रखा है हमने अवर, इसके साथ ऊपर वाले में हमने सिंगुलर नाउन का यूज किया है और सेकंड में हमने प्लूरल नाउन का यूज किया है। तो आप समझ गए अवर स्कूल यानी कि सिंगुलर है और अवर स्कूल्स क्या है, प्लूरल है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है। इसके लिए आप प्रोनाउन टेबल को अच्छे से रिवाइज करें। प्रोनाउन टेबल में जो फर्स्ट केस था वो था आपका सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस था, थर्ड आपका पजेसिव एडजेक्टिव था और फोर्थ आपका पजेसिव प्रोनाउन था। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।